जब कुछ अलग करने की इंसान सोच लेता है तो वो अक्सर भीड़ से अलग चलकर इतिहास रचता है और अपना एक ऐसा बिजनेस सेट करता है कि रातों रात यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो जाता है। जी हाँ, यूनिकॉर्न स्टार्टअप, सही सुना आपने। यूनिकॉर्न स्टार्टअप की दौड़ में इंडिया सभी दिग्गज देशों को पछाड़कर आज तीसरे नंबर पर आ गया है। आखिर क्या है यूनिकॉर्न स्टार्टअप, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल दैया और आप देख रहे हैं महामनी हिंदी। यूनिकॉर्न स्टार्टअप का नाम आजकल आप हर जगह सुन रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब क्या है? यूनिकॉर्न एक स्टार्टअप कंपनी को कहा जाता है जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ या फिर उससे भी ज्यादा हो, उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। यानी एक प्राइवेट कंपनी की वैल्यू जब $1 बिलियन का आंकड़ा पार कर जाती है तो एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहलाती है। जैसे कि बायजूस, स्विगी, ओयो रूम्स, ड्रीम11 और ओला कैब्स। लेकिन ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप वर्ड आया कहां से? ऐसा माना जाता है कि काउबॉय वेंचर्स के फाउंडर एलन ली ने साल 2013 में एक ब्लॉग पोस्ट में इस वर्ड को यूज किया था और उसके बाद से ही ये वर्ड इतना बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया में फेमस हुआ कि लोग इसका इस्तेमाल करने लगे। वैसे कोई भी कंपनी एक दिन में यूनिकॉर्न नहीं बनती है। लोगों की रातों का हार्ड वर्क और डेडिकेशन उसे एक लेवल पर लेकर जाता है। रिकॉर्ड की माने तो आज के टाइम वर्ल्ड में 1200 स्टार्टअप कंपनियां हैं जो यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हैं, जिसमें खुद इंडिया की 108 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है जो $1 बिलियन से अधिक के वैल्यूएशन तक पहुंच गए हैं। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो 2022 के अंत तक वर्ल्ड में 1191 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप मौजूद थे, जो कि अब 1200 के करीब हो चुके हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप के मामले में इंडिया वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आता है, जबकि पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर चाइना है। वहीं इंडिया में टॉप यूनिकॉर्न स्टार्टअप की लिस्ट में फ्लिपकार्ट, बायजूस, नायका, पेटीएम और ओला कैब जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें शामिल हैं। अगर इसके सेक्टर्स की बात करें तो फिनटेक, इंटरनेट सॉफ्टवेयर और सर्विसेज, ई कॉमर्स और डायरेक्ट टू कंज्यूमर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हेल्थ जैसे सेक्टर इसमें शामिल हैं। सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न वाले टॉप 3 इंडस्ट्री इंटरनेट, सॉफ्टवेयर और ई कॉमर्स है। जब स्टार्टअप्स की बात आती है तो फिर इंडिया पीछे क्यों रहे? इंडिया में स्टार्टअप बिजनेस की मानो तो बाढ़ सी आ गई है। इतने सारे स्टार्टअप्स आज हमारे बीच है जिसने हमारे लाइफस्टाइल को एकदम आसान बना दिया है, जबकि कुछ स्टार्टअप्स अभी बूटस्ट्रैप्ड हैं, यानी जिन्हें एक ही इंसान द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन आज भी स्टार्टअप बड़े ब्रांड्स बन चुके हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि इंडिया में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को पहली बार स्टार्टअप इंडिया के बारे में बात की। स्टार्टअप इंडिया योजना इंडियन गवर्नमेंट की एक ऐसी पहल है जिसका मोटो स्टार्टअप्स को बैंक फाइनेंस प्रोवाइड करना और लोगों को सपोर्ट करना है। इंडिया में स्टार्टअप की शुरुआत से एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी होने के साथ साथ इंडिया की जीडीपी भी बढ़ी है। आपको बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश में स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए और सपोर्ट करने के लिए 19 एक्शन प्लान तैयार किए हैं। यानी इधर आपने फॉर्म भरा और उधर आपका बिजनेस चालू। इसके साथ ही स्टार्टअप कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का फंड रखा है। ज्यादातर लोगों को सिर्फ और सिर्फ यूनिकॉर्न वर्ड की ही जानकारी है, लेकिन उन कंपनियों को क्या कहा जाता है जो $10 बिलियन की वैल्यूएशन पर है और या फिर $1 बिलियन की वैल्यूएशन पर पहुंचने वाली हो? अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए जान लेते हैं। पहला है मिनीकॉर्न। मिनीकॉर्न उन स्टार्टअप्स को कहा जाता है जिसकी वैल्यूएशन $1 मिलियन या फिर 8 करोड़ से अधिक की हो और वो तेजी से एक यूनिकॉर्न कंपनी बनने की तरफ बढ़ रहे हो। इंडिया में ऐसी सैकड़ों मिनीकॉर्न कंपनियां हैं जिसकी वैल्यूएशन $1 मिलियन से भी ज्यादा है। दूसरा है सोनीकॉर्न। सोनीकॉर्न उन कंपनियों को कहा जाता है जो जल्द ही यूनिकॉर्न कंपनी बनने वाली हो। इसमें इंडियन सोनीकॉर्न कंपनीज की सूची में बुक माई शो, ब्राइट चैम्प्स, क्यू मैथ जैसी कंपनियां शामिल हैं। तीसरा है डेकाकॉन। डेकाकॉन कंपनीज का दर्जा उन कंपनियों को दिया जाता है जिनकी वैल्यू $10 बिलियन या फिर उससे ज्यादा की हो। दुनिया में काफी कम ही ऐसी कंपनियां हैं जिनकी कुल वैल्यूएशन $10 बिलियन से भी ज्यादा की हो। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिए कि कोई भी कंपनी डेकॉन यूनिकॉर्न की कैटेगरी में तभी आती है जब वो प्राइवेट होती है। चौथा और आखिरी है हेक्टोकॉन। हेक्टोकॉन कंपनीज उन कंपनियों को कहा जाता है जिनका कुल वैल्यूएशन $100 बिलियन से भी अधिक का हो। इन्हें सुपर यूनिकॉर्न भी कहा जाता है। वर्ल्ड में सिलेक्टेड कंपनी ही ऐसी हैं जिन्हें हेक्टोकॉन का दर्जा दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और ओरेकल जैसी कंपनियां हेक्टोकॉन कंपनीज की श्रेणी में आती है। अगर आपने भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा है और आप भी ये सोच रहे हैं कि आपकी कंपनी भी यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो, तो कुछ बातें हैं जो शायद आपके काम की हो सकती है। अधिकतर यूनिकॉर्न स्टार्टअप टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं, इसीलिए आपका बिजनेस मॉडल एक सॉलिड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होना चाहिए। साथ ही टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस काफी तेजी से वायरल होते हैं और देखते ही देखते उनकी वैल्यूएशन बढ़ती चली जाती है। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। आपको पता ही है कि सोशल मीडिया पर आजकल चीजें कितना जल्दी ट्रेंड हो जाती हैं। और तीसरा है कस्टमर इज गॉड।
यूनिकॉर्न हर स्टेज पर यूजर एक्सपीरियंस बेहतर बनाने के लिए कोशिश करती है, इसीलिए अपने कस्टमर को सबसे पहले रखना मत भूलिएगा। और लास्ट में एक ही बात, एक जबरदस्त बिजनेस प्लान और एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी ही आपके बिजनेस को पुश दे सकती है। उम्मीद करते हैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप से जुड़ी जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माँ मनी हिंदी के पेज को सब्सक्राइब कीजिए।